अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। इकरारुल हसन ने एक और चैलेंज दे दिया। पीर हक खतीब साहब को एक और चैलेंज दे दिया है और ज़बरदस्त किस्म का चैलेंज है। और जीत किसकी होगी, जीतेगा कौन, ये फ़ैसला आवाम करेगी, ये फ़ैसला आप करेंगे जीत किसकी है। तो सबसे पहले तो चैलेंज की बात करते हैं कि चैलेंज क्या है। इकरारुल हसन ने चैलेंज ये दिया है कि आप जो है अपना मुंह, अपना चेहरा जो है एक साबुन के साथ हमें धोकर दिखाएं। आप जिस पोजीशन में आवाम के पास आते हैं, स्टेज के ऊपर आते हैं, मेकअप और जनाब लिपस्टिक और मुख्तलिफ पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप जो है लगा कर आते हैं, और आप जो है हमें अपना मुंह धोकर दिखाएं, पानी डालें और फिर जो है साबुन के साथ धोएं अपना हाथ मुंह, और फिर जो है हमें पता चलेगा आपका ये चेहरा, आपका ये माथा ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो बड़ा ज़बरदस्त चैलेंज है, मैं कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त। पहले वाला भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो चैलेंज दिया है तो बड़ा ज़बरदस्त है। क्योंकि ज़बरदस्त कैसे है, ज़बरदस्त ऐसे है कि इन लोगों ने, ये पीर साहब जो हैं और या इस तरह के और लोग जो हैं, वो आवाम को इन लोगों ने पागल बनाया हुआ है। ये उनके सामने, आवाम के सामने जो है ये बड़े जो है दूल्हा बनकर आते हैं, दूल्हा टाइप के बनकर आते हैं, और ये कहते हैं कि देखें अल्लाह का हमारे ऊपर इतना फजल है, अल्लाह ने हमारे चेहरे को ऐसा बना दिया है, ये जो अल्लाह ने हमारे चेहरे जो हैं ये चमकते हुए कर दिए हैं, हमारे चेहरों के ऊपर नूर है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह पाक जो है हमें इन लुटेरों और इस तरह के गलत पीरों से बचाए। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये नूर है, ये अल्लाह ताला के इतना करीब हैं, और हालांकि इनकी अपनी पोजीशन ये है कि इन्होंने खुद मेकअप लगाया होता है। तो बड़ा ज़बरदस्त चैलेंज है, फैसला आपने करना है। पहले भी हम कहते रहते हैं आपको कि ये देखें जितने भी हमारे पास ये मुनाजरे होते हैं या हुए हैं या हो रहे हैं, कभी किसी आलिम ने, किसी मौलवी ने, किसी पीर ने कोई माना है कि मैं हार गया हूँ और ये वाली पार्टी जो है ये जीत गई है? कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो नहीं हुआ ना यार, बाहर के ममालिक में होता है, कहीं हुआ है तो वो अलग बात है। तो फैसला अब जो है ये भी आपने करना है, और ये भी आ जाएगा 1-2 दिन तक जो है इसका भी आपके सामने रिजल्ट पहुंच जाएगा। तो चैलेंज बहुत बड़ा है, वजह यही है, और ये चैलेंज इसलिए किया है कि इन लोगों ने अपने ख़त्म नबूवत जो है उसकी आड़ लेकर, कुरान और सुन्नत की आड़ लेकर, दीन की आड़ लेकर इन लोगों ने आवाम को पागल बनाया हुआ है। अभी वो महज जो है ट्रिक्स थी आपके सामने, इन्होंने जो है वो करामात शुरू कर दी, कहना शुरू कर दी। ट्रिक्स कैसे हैं मेरा भाई, देखें ट्रिक्स जो हैं वो इस तरह लगाई जाती हैं कि जिस तरह आम ये जादूगर आप देख रहे हैं नज़रबंदी करके और लोगों को जनाब बड़ा ये करतब दिखा रहे होते हैं आपके सामने है। वो कैसे दिखा रहे होते हैं, देखिए हमें नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन वो करके दिखा रहे होते हैं। तो ये वही चीज़ है, उसके ऊपर लागू करता और आवाम को पागल बनाया हुआ था। और वो मरीज़ जो उसके पास जाते रहे, उनके भी आपके सामने इंटरव्यूज़ उनके भी सामने आ रहे हैं कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल धोखा हुआ। बहुत से मरीज़ जो हैं वो तो बेचारे तड़पते तड़पते मर गए। इन लोगों की जनाब करामात देखते देखते, और एक ट्रक की बत्ती के पीछे बेचारे पड़े पड़े वो बेचारे मर गए। तो मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये चैलेंज है, चैलेंज इंशाल्लाह आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर ये आ जाएगा। और आप लोगों से पहले भी हम करते रहते हैं, अब भी है कि खुदारा कुरान और सुन्नत को यार पकड़ें और कुरान और सुन्नत के साथ अटैच हों। सबसे पहले अपने आप को करें, उसके बाद जो है अपने घर वालों को, उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे में, अपनी बरादरी, और फिर मुआशरे में, फिर पाकिस्तान, फिर ऊपर ऐसे उठते जाएं। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हम ही हैं
جو इन लोगों को ऊपर उठा रहे हैं और हम ही हैं जो इन लोगों को हमने नीचे दबाना है। जिस तरह वो कह रहे हैं इकरारुल हसन भाई, मेरे यकीन माने मेरे उनसे इख्तलाफात हैं, लेकिन जो बात हक की हो, जो बात सच की हो, मुसलमान हैं यार, हमने मरना है, हमने भी जवाब देना है। तो जो बात हक सच की हो तो उसको यस कहना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे लाख इख्तलाफात वो एक साइड पे, लेकिन बात अगर ठीक कर रहा है, बात मैदान में उतरी है, तो उसका सामना करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। बिल्कुल हम उसके साथ हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक साथ खड़े रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट क्या थी, आप अपने आप को उठाएं, खुदारा अपने आप को उठाएं। हम यकीन माने कोई ये मैं आपके ऊपर कोई तनकीद कर रहा हूँ, ठीक हो गया, और ना ही मैं अपने आप को किब्र में जो है लेकर जा रहा हूँ। खुदारा ख्याल करें, हम बहुत पीछे चले गए हैं। कुरान मजीद आपके सामने यार कितना पढ़ा है और कितनी बार पढ़ा है और कितना समझ कर हमने पढ़ा है। उधर उसकी बातें सुन, इसकी बातें सुन और अपने आप को सुन कर लिए। अपने अंदर कुछ नहीं है, सुना के सुननी, जिस तरह कहते हैं इस तरह नहीं होगा। खुद पढ़ें, खुद समझें, खुद उठें। और इसके अलावा अगर किसी मेरे भाई को, किसी बहन को, किसी माँ को ज़्यादा शौक़ है भी सही, कुरान और सुन्नत के ऊपर चलें, कुरान को समझें, सुन्नत को समझें, उसके ऊपर चलें और इन लोगों का पीछा छोड़ें, इन पीरों के पीछे पड़ना छोड़ दें। यकीन माने आपको पैदा, हमें पैदा, ये दुनिया को पैदा किया है, दुनिया कायनात को बनाया है, उस मालिक ने बनाया है और उस मालिक ने ही हमसे सवाल जो है पूछने हैं। वो ही हमसे पूछेगा कि आपने दुनिया में क्या किया। इन लोगों ने नहीं पूछने, न इन लोगों ने हमारे जो है जवाब इन लोगों ने जमा करवाने हैं। खुदारा ये मैं नहीं कर रहा, ये बड़े बड़े उलमा, कुरान मजीद खुद कह रहा है, कुरान मजीद खुद कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। और हमने जनाब छोड़ दिए है और कितने हम पीछे चलेंगे यार। अफसोस की बात है, हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए और फिर खुद मुसलमान और समझते हैं और जदीद दौर है, और हम फिर भी कुरान मजीद हमने पढ़े ही नहीं यार। एक आप कहते हैं यार पढ़े, जब तर्जमे के साथ जो है उसको नहीं पढ़ा, उसका तर्जुमा नहीं पढ़ा, तो मुझे बताएं क्या पढ़ा है हमने। जब तर्जुमा पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो क्या पढ़े, ना पढ़ने के बराबर है। तो खुदारा इसको पढ़ें और इन लोगों के पीछे जो है, इन लोगों से बचें, इस तरह के जाली लोग जो बैठे हैं। और किसी मेरा भाई, कोई बहन, किसी को ज़्यादा शौक़ है भी सही कि वो जिस तरह कहते हैं कि जिसका दुनिया के अंदर वो अपना मुर्शिद नहीं तो वो कुछ भी नहीं, ये बातें हैं, अभी भी हमारे मुआशरे के अंदर ये पड़ी हैं बातें। तो अगर किसी को ज़्यादा शौक़ है भी सही, तो सबसे पहले यार आप ये तो जाने पीर का मतलब क्या होता है, पीर किसको कहते हैं। तो ये कि कहाँ से मिलेगा। आप पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, आप गोड़ा शरीफ, आप जनाब उनके वीडियोस बयान सुन सकते हैं, आप उसकी तसानीफ जो है वो मुतालिया कर सकते हैं, आपको हर चीज़ नज़र आ जाएगी कि पीर होता किस तरह का है और पीर होता क्यों है, पीर का मकसद क्या होता है, पीर लफ्ज़ का जो है मतलब क्या होता है, सारा कुछ नज़र आ जाएगा। अल्लाह के बंदे वो भी पीर थे, आपके सामने कितनी सादगी। और इन लोगों के जनाब लाखों रुपए के इनके एक जो है सूट होता है, आपके सामने इन लोगों ने फैशन किए हुए हैं, जनाब दूल्हे बने हुए हैं। क्या इस्लाम यही है? हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब आप उनका करैक्टर आपके सामने पड़ा है, आप उनको स्टडी तो करें। उनका करैक्टर, अगर उनके करैक्टर से
ان لوگوں کی چلو کوئی چیز نکلتی ہے تو یار چلو سمجھ میں بھی آتی ہے، وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں۔ خدا را ان چیزوں کا خیال کریں، اپنا خیال کریں، اپنے گھر والوں کا، اپنے معاشرے کا اور اپنے اس ملک کا خیال کریں جو کہ بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے۔ ہم نے اپنی بھی تباہی کی ہے اور اپنے ملک کی بھی تباہی کر دی ہے۔ نہ ہم دین کے حوالے سے رہے، نہ ہم دنیا کے حوالے سے رہے۔ خدا را اپنے آپ کو سپورٹ کریں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اٹھائیں۔ اگر آپ کے اپنے اندر کچھ نہیں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ چھوٹا سا سوال ہے اور یہ معصومانہ سوال ہے۔ خدا را اپنا خیال کریں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔